इंसानियत के दुश्मन इसराइल की वहशियाना दरिंदगी, गजा में फलस्तीनियों का कत्ले आम जारी, अस्पताल पर बमबारी से खवातीन बच्चों समेत 1000 से जायद फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी, इमारत मलबे का ढेर बन गई। फलस्तीनी सदर का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। पाकिस्तान, तुर्किया, कनाडा, सऊदी अरब, मिस्र, अक़वाम मुत्तहिदा समेत पूरी दुनिया के अस्पताल पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। आलमी इदारा सेहत की भी इसराइल पर अस्पताल पर बमबारी की शदीद मजम्मत। इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 4000 तक पहुँच गई। हज़ारों बच्चे और खवातीन शामिल, जख्मियों की तादाद 13,000 से बढ़ गई। बच्चों की बेगौरो कफन लाशों ने हर दिल को हिला दिया, जबकि हज़ारों अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। रफा बॉर्डर पर इसराइली हमले में भी 25 अफराद की जान चली गई। गजा में अस्पताल पर हमले, यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की मजम्मत। अस्पताल और तिबी अमले पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। कहा, मेरी हमदर्दियां मुतासरा खानदानों के साथ हैं। WHO के नुमाइंदे का कहना है कि ऐसा हमला पहले कभी नहीं देखा। अस्पताल और अमले को निशाना बनाया जा रहा है। हमास ने गजा में अस्पताल पर हमले का जिम्मेदार अमरीका को करार दे दिया। इस्माइल हनिया का आलमी बरादरी से हमले रुकवाने का मुतालिबा। कहा, इसराइल फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। अस्पताल पर हमला फलस्तीनियों के कत्ल के मुतरादिफ है। दुनिया भर के मुसलमान इसराइली जारहियत के खिलाफ निकले। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास और उर्दन के शाह अब्दुल्ला का अमरीकी सदर से मिलने से इनकार। गजा की पट्टी की नाकाबंदी खत्म की जाए। अरब अमन इनिशिएटिव के तहत अमन मनसूबा दोबारा शुरू किया जाए। सऊदी काबीना की फलस्तीनियों की जबरी बेदखली की मजम्मत। फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। तुर्क सदर की भी शदीद मजम्मत। कहा, अस्पताल पर बमबारी इंसानियत से बुरा हमला है और पूरी इंसानियत से अपील है कि इसराइली हमले को रुकवाए। UAE और रूस की सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने की अपील कर दी। OIC की बैठक आज जद्दा में होगी। सेहोनी मुजालिम जारी रहे तो गजा के मजलूमों की मदद से कोई नहीं रोक सकता। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने वाज़ेह कर दिया, मिस्री वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक शहरियों को निशाना बनाकर बमबारी करना इंसानी हुकूक पर हमला है। फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तान कौम के मुकम्मल सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। मसला फ़लस्तीन के पायदार हल, उनकी सरजमीन पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए उसूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का अज़्म। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों से पूरी ताकत से निपटा जाएगा। दुश्मन कुव्वतों के सहूलतकार भी नहीं बचेंगे। सिपह सलार के ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलिंग माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने का हुक्म। गैर कानूनी कार्रवाइयाँ रोकने के लिए हर मुमकिन मुआवनत जारी रहेगी। गजा पर वहशियाना हमले, नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई भी बोल पड़ी। गजा के अस्पताल पर हमले की मजम्मत। $3 लाख इमदाद का ऐलान कर दिया। कहा, गजा के अस्पताल पर बमबारी देख कर खौफजदा हूँ। शहरियों को पूरी जिंदगी बमबारी में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उम्मीद है दोनों तरफ से फौजी जंगे बंदी और दायमी अमन पर काम शुरू किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की चीन में मसरूफियात, रूसी और श्रीलंका के सदूर से अलग अलग मुलाकातें। अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान और रूस यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए भी दो तरफ़ा ताउन अहमियत का हामिल है। रूसी सदर का कहना था कि ख़ित्ते की मुआशी तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। चेयरमैन PTI साइफर के जरिए फौज के हाई कमान पर दबाव डालना चाहते थे। साइफर केस में मरकजी गवाह आजम खान का तहरीरी बयान सामने आ गया। बयान की कॉपी बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। बयान के मुताबिक चेयरमैन ने साइफर की कॉपी हासिल की और बाद में कहा कॉपी गुम हो गई। 8 मार्च को साइफर से मुतालिक फॉरेन सेक्रेटरी का टेलीफोन आया, जिसमें साइफर की कॉपी वज़ीर आज़म ऑफिस को भिजवाने से मुतालिक बताया। फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि 9 मार्च को साइफर की कॉपी वज़ीर आज़म के हवाले की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साइफर मामले पर चेयरमैन PTI को पहले ही आगाह कर चुके थे। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात से मुतालिक अहम फैसला, पोल डे 28 जनवरी मुकर्रर करने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल 30 नवंबर को जारी करेगा। हतमी हल्काबंदियों के साथ ही इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास सिंध में आम इंतखाबात से मुतालिक तैयारियों का जायजा लिया। निगरान वज़ीर इत्तलात कहते हैं तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में यकसा मौक़े देने चाहते हैं। इलेक्शन करीब है, सियासी दर्जा हरारत को नीचे लाने की ज़रूरत है। मुर्तज़ा सोलंकी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। कहा, बदकिस्मती से हमारा सियासी कल्चर ख़राब है।
लेवल प्लेइंग फील्ड मुतालबे के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने आगे बढ़ने का फॉर्मूला बता दिया। कहा सियासी जमातों को एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करनी होगी। बालिग नजरी का मुजाहिरा ना किया तो नुकसान सबका होगा। जमहूरियत की मजबूती जिद और हट धर्मी में नहीं, मसाइल का हल किसी एक शख्स या जमात के पास नहीं। सियासी मौक़िफ़ देना सबका हक, मगर अवलीन तरजीह पार्लियामेंट की बालादस्ती है। 21 अक्टूबर पाकिस्तानियों के लिए नवीद सहर है। नवाज शरीफ की क़यादत में अवाम की उम्मीदों को पूरा फिर से करेंगे, मुल्क को मसाइल से निजात दिलाएंगे। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, मरियम नवाज और हमजा शहबाज की भी शिरकत। सनतकारों से मुलाकात में मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ मिसाक़ मईशत को ताबीर देगा, इदारों की फिर से तामीर करेगा। किसी को जबरदस्ती लाने की कोशिश ना की जाए। नवाज शरीफ को सजा हुई, वो मफरूर हैं, वापस आएंगे तो जेल जाएंगे। नून लीग पूरी सपोर्ट मिलने के बावजूद भी इलेक्शन से भाग रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा, अगर किसी को जबरदस्ती लाया गया तो वो हुकूमत 18 माह से ज्यादा नहीं चल सकेगी। अभी तक हमें इलेक्शन का चांद नजर नहीं आ रहा। पेट्रोल गाड़ियों का किराया 15%, डीजल बसों के किराए 10% कम होंगे, जबकि पेट्रोल की कीमत में कमी का फायदा आवाम को होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कहा, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स भी 10% किराए कम करेंगे। मुर्गी का गोश्त भी 110 रुपये कम हो गया। आटे की कीमतों में कमी का 3 से 4 रोज में फैसला हो जाएगा। घी और दालों की कीमतें भी कम होंगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में दूसरा अपसेट, नीदरलैंड ने जनूबी अफ्रीका को बेबस कर दिया। 246 रन हदफ के ताकुब में प्रोटीज 207 रन पर ढेर। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में जनूबी अफ्रीका को 38 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। डेविड मिलर 43 रन के साथ नुमाया रहे। और बेंगलुरु में कौमी क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन, कप्तान बाबर आजम और नायब कप्तान शादाब समेत स्क्वाड के बेशतर खिलाड़ी मौजूद रहे। शाहीन अफरीदी और मोहम्मद रिजवान गैर हाजिर। 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल ओसामा मीर, फखर जमान फिट करार, अब्दुल्ला शफीक को बुखार, जमान खान भी फ्लू का शिकार। खिलाड़ी सफर की थकान की वजह से हो रहे हैं बीमार। होटल के कमरों तक महदूद रहने की हिदायत। ऑटोग्राफ्स का भरपूर दौर चला। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान टीम की जर्सी, बैट और दीगर अशिया पर ऑटोग्राफ देकर शायकीन की फरमाइश पूरी कर दी। 20 अक्टूबर को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। मैच के सारे टिकट फरोख्त हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।